महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और अभी इसका स्वाध्याय हम लोग बालकांड का कर रहे हैं। बालकांड में 12 सर्ग का पिछले दिनों हमने चर्चा किया था कि विष्णु पुराण के आधार पर पिछले एकादश समोल्लास में एक टिप्पणी दी हुई है कि शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी और विचार करने से समझ में आता है कि ये विष्णु पुराण कोई प्रामाणिक ग्रंथ नहीं है और वाल्मीकि रामायण के लिए राजा दशरथ के लिए विष्णु पुराण प्रमाण कैसे होगा, क्योंकि विष्णु पुराण तो द्वापर युग के अंत में कहते हैं कि वेद व्यास जी ने लिखा। तो वेद व्यास जी बिना किसी प्रमाण के बिना किसी इतिहास के कैसे लिख देंगे। और राम की कथा वाल्मीकि जी राम के समय में लिखते हैं, तो आखिर वाल्मीकि जी से जैसे विद्वान सब कुछ खोज कर लिए और एक बात भूल गए कि शांता दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी। यदि ऐसा होता तो स्वयं वाल्मीकि जी इसको जरूर लिखते, ऐसा नहीं लिखा है। इसलिए ये मानना कि शांता जो ऋषि सिंह की पत्नी थी, रोमपाद की पुत्री थी, वो राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी और दत्तक पुत्री के रूप में रोमपाद की थी, ये बिल्कुल भ्रांत है, गलत है। आगे हम सब ने जाना है कि महर्षि श्रृंग ऋषि श्रृंग जब पहुंच गए अयोध्या और उनका स्वागत हो गया और महर्षि यज्ञ करवाने के लिए तैयार हो गए, तो अपने सभी विद्वानों को बुलाकर राजा दशरथ पुनः संकल्प दोहराते हैं कि मैं अश्वमेध यज्ञ का आरंभ करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि ऋषि पुत्र ऋषि सेन के प्रभाव से मैं अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लूँगा। तदहं यष्टुमिच्छामि हयमेधेन कर्मणा ऋषि पुत्र प्रभावेन कामान प्राप्स्यामि चाप्यहम्। आगे कहते हैं ततः साध्विति तद्वाक्यं ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन् वसिष्ठ प्रमुखा सर्वे पार्थिवस्य मुखाच्युतम्। राजा दशरथ के मुख से निकले हुए इस वचन की वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने साधु साधु कहकर बड़ी सराहना की। ऋषिशृंग पुरोगाश्च प्रत्युचुर्नृपतिं तदा संभाराः संभ्रियन्तां ते तुर्गश्च विमुच्यताम्। शरव्याश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम्। इसके बाद ऋषिशृंग आदि सब महर्षियों ने उस समय राजा दशरथ से पुनः यह बात कही, महाराज यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। सर्वथा प्राप्य से पुत्रांश चतुरोमित विक्रमान यस्य ते धार्मिकी बुद्धि रियं पुत्रार्थमागता। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा 4 अमित पराक्रमी पुत्र प्राप्त करोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे मन में ऐसे धार्मिक विचार का उदय हुआ है। जितने भी ऋषि आदि थे सभी महाराज दशरथ को बताया कि आपको 4 पुत्र होंगे। ततः प्रीतो भवद राजा श्रुत्वा तु द्विजभाषितम् अमात्यानब्रवीद राजा हर्षेणेदं शुभाक्षरम्। ब्राह्मणों की यह बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ अपने मंत्रियों से यह शुभ अक्षरों वाली बात कही। गुरूणां वचनाच्छीघ्रं संभारा संभ्रियन्तु मे समर्थाधिष्ठितश्चाश्व सोपाध्यायो विमुच्यताम्। गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार तुम लोग शीघ्र ही मेरे लिए यज्ञ की सामग्री जुटा दो। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में यज्ञ अश्व छोड़ा जाए और उसके साथ प्रधान ऋत्विज भी रहें। तो इस प्रकार महाराज दशरथ यज्ञ के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं।
सभी प्रकार का आदेश अपने कर्मचारियों को देते हैं कि सभी प्रकार की व्यवस्था की जाए और अश्व जो छोड़ा जाएगा तो उसके साथ शक्तिशाली वीर भी हो और लोगों को समझाने बुझाने के लिए ऋत्विज अर्थात वेद के को जानने वाले पारंगत विद्वान भी उनके साथ हों। जहाँ एक चीज होता है तो वहाँ अव्यवस्था होती है। केवल किसी के पास सामर्थ्य ही है और बुद्धि विवेक नहीं है तो वो सफल नहीं होता है, और जहाँ बुद्धि विवेक भी हो और सामर्थ्य भी हो तो फिर उस कार्य में सफलता होती है। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बुद्धिमान होते थे। ऐसा नहीं कि किसी पर थोपा जाता था कि भाई मैं तुम्हें अपने बस में करके रखूंगा, ऐसा किसी को नहीं कहा जाता था। बड़े बड़े विद्वान लोगों को बताते थे भाई मेरे जो कार्य है वो आपके लिए भी उतना ही जरूरी है जितना मेरे लिए है, आपके लिए उतना लाभकारी है जितना मेरे लिए है। तो सबको समझा बुझा के इस कार्य को किया जाता था, और विशेष कोई परिस्थितियां होती थी तो वहाँ सामर्थ्य की आवश्यकता होती है, शक्ति की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि अश्वमेध यज्ञ के घोड़े छोड़े जाएं और उसके साथ शक्तिशाली वीर भी साथ हों और लोगों को शिक्षा देने वाले समझाने वाले ऋत्विज भी उस यात्रा में शामिल हों। तो इसी के साथ आज के स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।